फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे मेगा रिक्रूटमेंट के बारे में। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ अभी अभी सुनने को मिल रही है कि जो भारत का जो रेलवे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है 3000 वैकेंसीज़ के लिए। और ये एक डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 एडवर्टाइजमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए हैं, उन एडवर्टाइजमेंट के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से तीनों एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस और कितना ज़्यादा सैलरी या स्टाइपेंड जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की जॉब से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड और वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अपडेट है वो अब तक आसानी से पहुंचती रहें। इस और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेरेंटिसीज अंडर अपेरेंटिसीज एक्ट 1961 नोटिफिकेशन 1, ये पहला नोटिफिकेशन है। इसी तरीके के 2 नोटिफिकेशन और हैं, नोटिफिकेशन 2, नोटिफिकेशन 3। इसमें ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे 1 जून 2021 है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 जून है टिल 17 आवर्स। तो ये एक तरीके की बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट्स एज अप्रेंटिसेस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट इन द डिजाइन ट्रेड एज वेरियस डिविजन्स इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ साउथर्न रेलवे। तो दक्षिण रेलवे जो है उसके लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं रिजाइडिंग, ये वाली जो बात है आपको याद रखनी है कि कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन दी फॉलोइंग लोकेशंस एरिया फॉलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शंस अलॉन्ग आर एलिजिबल टू अप्लाई। कौन कौन से लोग हैं जो साउथर्न यानी कि तमिलनाडु में रहते हैं, टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में रहने वाले, स्टेट ऑफ केरला में रहने वाले, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में रहने वाले, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के रहने वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप के लिए हम कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। एंड अदर जो सीट्स हैं, जैसे कि फ्रेशर कैटेगरी के लिए कैरेज एंड वैगन वर्कर्स पेरम्बूर के लिए सीट्स का इस तरीके से आप देख सकते हो। फिटर, वेल्डर और पेंटर की क्या क्या सीट्स हैं, टोटल 60 सीट्स हैं। इसी तरीके से रेलवे हॉस्पिटल के लिए जो भी सीट्स हैं, टोटल 80 सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। XITI कैटेगरी में आप देख पा रहे हो वही सारी हैं, कैरेज वैगन, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, लोको वर्कशॉप, इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे। ये हैं टोटल, अगर देखोगे 936 वैकेंसीज हैं, सबको अगर मिला दिया जाए फ्रेशर और XITI को। इसी तरीके से 2 एडवर्टाइजमेंट और जारी किए गए, वहाँ पर भी लगभग इसी तरीके की कुछ वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला करके 3000 वैकेंसीज हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड हु कुड अप्लाई फॉर इंगेजमेंट, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, इस तरीके की बहुत सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है। 4% ऑफ अप्रेंटिसेस टू बी ट्रेंड आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो 4% सीट्स हैं वो डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन हैं उनके लिए रिजर्व है। और आगे बढ़ते हैं, जो डेफिनीशंस ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए जो डेफिनीशन है, जो मतलब जो डिसेबिलिटी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंशन है सारा कुछ। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन वुड हैव टू सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसी वजह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेशर कैटेगरी के लिए देख लीजिए, पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम और एजुकेटर इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल के लिए बात करें, शुड है पास 12th क्लास विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। ठीक है, मैथ के लिए नहीं मांगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मांगा है इसमें। अब XITI कैटेगरी के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पर सारी कैटेगरी दी हुई है। 10+2 सिस्टम है इस तरीके से। 10+2 ही बेसिकली यहाँ पर एक मेन कह सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड और प्रोग्रामिंग के लिए, असिस्टेंट के लिए ये आपका PASAA वाली वैकेंसी में मांगा गया है। मिनिमम 50% मार्क्स इन SSLC, नॉट अप्लीकेबल फॉर SC ST और PWD कैटेगरीज के लिए थोड़ा छूट भी दिया है। कोर्स ऑफ कंप्यूटर डायरेक्ट अप्रेंटिसेस, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल नहीं है यहाँ पर जो अप्लाई करें। ठीक है, और वही जो पीरियड होगा वो यानी कि वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीना होगा, फिटर एंड पेंटर के लिए 2 साल, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 1 साल 3 महीना, और जो स्टाइपेंड दिया जाएगा फ्रेशर स्टूडेंट को 6000 पर मंथ
और ट्वेल्थ जो स्टैंडर्ड के जो चूँकि दो तरीके की वैकेंसीज मैंने आपको बताई, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पर 7,000 और एक्स आई वाले को 7,000 पर मंथ इस तरीके से दिया जाएगा। एज लिमिट्स की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 से 14 ईयर ऑफ फ्रेशर एक्ट, तो नहीं कि तो 15 साल से ऊपर होना चाहिए और ज़्यादा 22 से 14 साल के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अपर एज रिलैक्स्ड ओबीसी और एससी के लिए 3 साल या 5 साल का रिलैक्सेशन भी है। वांट्स टू अवेल द बेनिफिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, वो तो लगाने ही पड़ते हैं पीडब्ल्यूडी का और SC/ST का। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो 2 एडवर्टाइजमेंट बच गए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से देख सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है, सेम सब कुछ है, और बस वैकेंसीज के नाम अलग अलग होंगे और डिवीज़न थोड़ा सा अलग है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए भी हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।